ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑसिलेशंस। बेटा ऑन कर दी आवाज मेरे करना जना पे जे। ऑसिलेशंस में सबसे पहली टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? हाँ जी बेटा, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? इंटरवल्स के बाद रिपीट हो जाए। इक्वल इंटरवल्स के बाद, और वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, लिखो इसके अंदर अ मोशन विच रिपीट्स, a motion which repeats after the fixed interval of time, a motion which repeats after the fixed interval of time is called periodic motion. For example, rotation of earth about its axis. Rotation of earth about its axis. Next is oscillatory motion. Oscillatory motion. Number 2 is oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है बच्चे? टू एंड फ्रो मोशन, एक ही फिक्स पॉइंट, जैसे सीसा है या पेंडुलम है। ठीक है, लिखो उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन of the particle, to and fro motion of the particle in a fixed interval of, in a fixed interval of time, to and fro motion of the particle in a fixed interval of time is called oscillatory motion. Is called oscillatory motion. For example, oscillation of simple pendulum, oscillation of simple pendulum, or the block connected to a string. For example, oscillations of a single pendulum, single pendulum, or the block connected to the string, the block connected to the string. नेक्स्ट एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ लो, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, नोट पॉइंट लिख लो। अब देखो बच्चे, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना वो हमेशा पीरियोडिक होता है, जो हम लोग लेके चलने वाले हैं। डैम्ड है बट मोस्टली जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी हो। ठीक है, अब देखो जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वो एक पीरियोडिक मोशन है।
365 डेज के बाद रिपीट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट वो ऑसिलेट थोड़ी कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ना, एक फिक्स इंटरवल पे जा रही है। दैट मीन्स ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका पीरियोडिक मोशन है वो भी ऑसिलेटरी हो, ठीक है। तो नोट पॉइंट लिख लो, ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, oscillatory motion is a periodic motion, is a periodic motion, but but periodic motion may or may not be oscillatory. Periodic motion may or may not be oscillatory. Full stop. अब बच्चे हम लोग दो फंक्शन यूज करने वाले हैं, एक तो साइन फंक्शन। साइन वेव कौन सी है, जीरो से जो स्टार्ट होती है, ठीक है। 0, t/4, t/2, 3t/4 t, ठीक है, ये होता है, ये साइन है। अब इसे और किस फॉर्म में लिखते थे आप, 0, π/4, π/2। एक सेकंड बच्चे, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है इसमें, या सेम है। तो वो 5/2 पे 91 वैल्यू आती है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। Pi ये आपका पाए है, 5/4। ठीक है। ठीक है, पाई की फॉर्म में इसकी, यहाँ पे उल्टा है, हम लोग पाई की फॉर्म में अलग लिखते हैं। रुको, दिमाग चली गई गल, ये 2 पाई होता है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 होता है। फेज एंगल के फॉर्म में ऐसे होते हैं। अब जो कोसाइन होता है, कॉस आपका 90 से स्टार्ट होता है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, सॉरी। 2 पाई, पाई, π/2, 3π/2, यानी कि ये था आपका 0, t/4, t/2, 3t/4 t, ये कोसाइन है। करो ड्रॉ फटाफट से। बढ़ गया बेटा। नो सर।
सर थोड़ी देर की वो क्लास में एडमिट वाली रिक्वेस्ट है। कर दे ready? अब इसमें लिखो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ड्रॉ हो गया सबका? हाँ जी बेटा, ड्रॉ हो गया सबका? नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरली इसे हम बोलते हैं SHM। बेटा आप इधर शिफ्ट हो जाओ, बड़ी वाला बैंक। उठाओ। क्या हुआ इसे? सर वैसे उधर लिखा है। आपको लेफ्ट हैंड पे कोई इशू तो नहीं है उसका बच्चा? पक्का? नेक्स्ट उस पे देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? वो मोशन जहां पे जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? वो फोर्स जो आपको वापस अपनी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे लेके आती है। ठीक है? वो मोशन जिसमें आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करे। डिस्प्लेसमेंट कौन सी? मीन पोजीशन। अब जैसे पेंडुलम है, यहां पे है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस कर दिया, अपने आप वापस आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट होगी ना उसकी। तो वो फोर्स जो उसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है वो कौन सी है? रीस्टोरिंग फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट मींस मैं जितना ज्यादा उसे उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा उतनी ज्यादा ऑसिलेशन। तो दैट मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है ना फोर्स। जितनी ज्यादा उसे मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा स्पीड से वापस आएगा। तो जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसे क्या बोलोगे आप? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखो पहले इसकी स्टेटमेंट। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM लिख सकते हो आप बेटा उसे। ठीक है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रीस्टोरिंग फोर्स, the restoring force acting on the particle, acting on the particle is directly proportional to, the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement of the body, the displacement of the body slash आगे लिख लो particle from the mean position. That means force is directly proportional to y. Y stands for displacement. Y और x दोनों हो सकते हैं। ठीक है? और F इज इक्वल टू माइनस के वाई। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मीन मीन रुक जा, बताऊंगा फर्क क्या है दोनों में। ठीक है? जितना लिखा उतना अपना दिमाग मत चला, फिजिक्स है ये। कोमा बिंदी भी आगे पीछे हुआ ना,
सब कुछ बदल जाएगा। अब इसमें देखो बच्चे, सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन और एक कंप्लीट सर्कल के बीच में कोई फर्क है? दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। एक्स वाई ओ, ठीक है। ये इसी तरीके से लिख के चल रहे हो। बेटा पहले ड्रॉ मत करना, वरना कटिंग करने वाले हो आप लोग, ठीक ठाक। बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। अब सपोज एक बॉडी ऐसे चल रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, इससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई/टी और 2 पाई f के इक्वल, राइट। सपोज एक पार्टिकल यहां कहीं पे है, उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। ये होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी थीटा। ये उसकी पोजीशन कौन सी होगी? एक्स। और ये कौन सी होगी उसकी? वाई। ये हुआ ना, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल ए यहां पे एक्सेलरेशन होगी, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, लिख दूंगा। अब इस केस में अगर आप लिखते हो साइन थीटा फाइंड करते हो, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? वाई। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। तो वाई किसके इक्वल आ गया आपका? ए साइन थीटा। हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा ओमेगा टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वाई मेरे पास क्या आ गया? ए साइन ओमेगा टी, ये होती है हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। और अगर आप इसमें कॉस थीटा फाइंड करते, एक्स अपॉन ए, तो आपके पास एक्स आ जाता है ए कॉस थीटा। अब फर्क पता चला एक्स और वाई में क्या है? मोस्टली हम लोग वाई लेके चलने वाले हैं, ठीक है। ऑसिलेशन के केस में आपका मोस्टली वाई कोऑर्डिनेट यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने वाई वाला पार्ट लिया। ये आपकी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन। यहाँ पे ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। इसे नोट कर लो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, चलो यहाँ पे एक और नोट पॉइंट बना देते हैं, पहले देख लो इसे। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/टी। टी आपका यहाँ पे टोटल टाइम है, जो स्मॉल टी आएगा वो वेरिएबल है, मींस एट एनी इंस्टेंट वाला आएगा। दोनों का फर्क है, ध्यान रखना।
डन बच्चे? वेलोसिटी एक्सेलरेशन काट के कुछ क्वेश्चन करके एनर्जी अजय नहीं करना कम अपने एनर्जी 5 नंबर से आएगा क्वेश्चन एनर्जी इन एसएचएम डेरिवेशन में हर टाइम पीरियड तक करना अपन ज्यादा नहीं करना जिन्होंने आज की क्लास मिस की है ना कंपटीशन के 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से और आज इतना पोर्शन हो जाएगा कि स्कूल वाले क्वेश्चन जो 5 मार्क का क्वेश्चन है और में आता है ना तो एक पोर्शन आज ही कर लोगे मतलब आज इतना हो जाएगा कि आज के बाद का अगर चैप्टर पीछे का रह भी गया ना तो उसका नुकसान नहीं होगा 5 नंबर का नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चे वेव्स में कंफ्यूज हो जाते हैं जाके बट वेव्स और ऑसिलेशन में और आता है क्वेश्चन में एक वेव्स का क्वेश्चन आता है ऑसिलेशन का हम्म मतलब एक वेव्स का क्वेश्चन आता है ऑसिलेशन और दोनों में चॉइस हाँ, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर अगर स्टैंडर्ड उसके साथ चलेगा तो आ जाएगा अदरवाइज नहीं अदरवाइज तो दोनों भी चेप देता है टीचर नेक्स्ट कोचे वेलोसिटी इन एसएचएम आज ही होगा जो काम होगा फिर 2 तारीख को इसके बाद दो वेलोसिटी इन एसएचएम बेटा गला नहीं velocity in SHM शांति से बैठ जा क्यों बोली जा रही है बार बार हाँ तेरे पीछे एक बार बोला ना देख लिया कि तेरे को देख रहा हूँ बार बार velocity in SHM ओ यार velocity in SHM डिफरेंशिएशन कितनों को याद है अभी अब इसमें देखो वी नो displacement in SHM is y is equal to a sin ओमेगा टी इसे डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है आप दोनों आंसर करोगे हाँ जी तुसी ये डिफरेंशिएशन की होगी साइन दी तो ये गल्लां बहुत मार रही हैं दोनों जणियां बोलो 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 छेती डिफरेंशिएशन है दी साइन दी डिफरेंशिएशन हाँ जी कॉस तो ये आ जाएगा आपका ए एज इट इज कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा चेन रूल लगेगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लिकेशन में ठीक है तो dy बाय dt क्या होता है आपका वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये फॉर्मूले याद चाहिए ये फॉर्मूले याद है तो बहुत से न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके आराम से ठीक है ये चैप्टर एक्चुअली इजी है बट द थिंग इज ये चैप्टर मिक्स होता है उन्होंने क्या करना है पेंडुलम है पेंडुलम को आप पानी में भी डुबो सकते हो तो आर्किमिडीज आ जाएगा पेंडुलम को आप रोटेट कर सकते हो तो रोटेशन आ जाएगा ठीक है पेंडुलम के पास दोनों एनर्जी है काइनेटिक एंड पोटेंशियल तो वर्क पावर एनर्जी भी आ जाएगा 4 चैप्टर तो ये डायरेक्ट है और पेंडुलम को अगर आपने कार में हैंग कर दिया
तो चौथा वो भी साथ में अटैच हो जाएगा आपका, लॉज ऑफ मोशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके कंपटीशन में क्यों निकलते हैं क्वेश्चन, हर चैप्टर में फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और यही पेंडुलम है जिसकी वायर हमने, सॉरी स्ट्रिंग को हमने वायर में कन्वर्ट कर दिया था। तो कौन सा चैप्टर शुरू हो गया, बल्क प्रॉपर्टीज, यंग्स मॉडुलस की एंट्री हो जाती है टाइम पीरियड के साथ, थर्मल फोर्स आ जाती है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, याद है। यस। तो ये इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में मिक्स होता है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बनाने वाले पेंडुलम, पेंडुलम को उठाएगा, ये सोचेगा किस चैप्टर में फिक्स करें इसको, उठा के बस कार में रखना है। उसके बाद क्या आएगा, वेक्टर्स को लेके आना रेजोल्यूशन को, तो कार को वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलाना शुरू कर देगा, अगेन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है उस कंसेप्ट को कैसे कैरी कर रहे हो, ठीक है। या फिर पेंडुलम आराम से मेन पोजीशन पे थी, उसने गोली चलाई, बुलेट लगी पेंडुलम के, उसको कितनी हाइट तक जाएगा या फिर कितनी स्पीड के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों आगे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आएंगी बीच में, तो वो उन्होंने सिर्फ सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब देखो ये पार्ट है, इजी एज दैट। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, मेडिकल वाले बच्चों के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट, ठीक है। तो लो जी, वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट, ये आ गया। और अगर मैं ए को अंदर लेके चलता हूं, ठीक है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट, ए साइन ओमेगा टी क्या है आपके पास, वाई डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला ये आ गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। पेपर में तो कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं, क्या पता है। नहीं, फर्स्ट बुक के डेरिवेशंस बोलूंगा पहले। बेटा आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी सेकंड से, राइट। हमारी सेकंड को क्लास है, मंडे है, नहीं ट्यूसडे है, तो हमारी थर्ड को क्लास होगी, राइट। तो जनवरी 3 को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं आपका बुक 1 की सभी डेरिवेशंस का, ठीक है। सारी हैं, वो तेरी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने करवाया। पढ़े होंगे नोट्स, बच्चों से ले ले किसी से भी, इतने बच्चे हैं यहाँ पे। सुनो मेरी बात, जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इट विल इंक्लूड यूनिट्स, डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस ओनली, ठीक है। यूनिट्स, डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस। डेरिवेशन से पहले डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है पेपर्स में, तो वो कंप्लीट डेरिवेशन का पार्ट ही होता है डेफिनेशन, तभी बोल रहा हूं। और सेकेंडली सुन ले, अब डेफिनेशंस याद होंगी तो दैट मींस बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे, उसका आप ही को बेनिफिट है। तो पढ़ के तो आ, तेरे को अपने आप पता चल जाना, टेंशन ना ले, कोई तो कारण है तेरे को ये दे रहा हूं। फर्स्ट बुक है
ठीक है, फर्स्ट बुक कहां तक है? ग्रेविटेशन। Gravitation. फर्स्ट बुक में ग्रेविटेशन नहीं है, रोटेशन तक है। पुरानी बुक में gravitation पुरानी है। कोई नहीं, रोटेशन तक कर लो, अच्छे से करो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बच्चे, इसका नोट पॉइंट बना लो। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी? ए ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम। नंबर 1। नंबर 2, एट एक्सट्रीम पोजीशन y is equal to a, v is equal to 0 minimum। डन। नेक्स्ट लिखो, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एक्सेलरेशन इन एसएचएम। Astronomical नहीं है। किसी definition है तो वो भी तो astronomical है। डेफिनेशन तो जितने भी हैं पढ़। We know velocity in SHM is a omega cos omega t. With respect to time, minus cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी क्या है आपके पास? वाई। ये अब देखो, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 मिनिमम। एक्सट्रीम पे ये है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? ओमेगा स्क्वायर वाई इन मैग्नीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है।
4 बज भी नहीं, टाइम पीरियड हाँ खत्म करना, देख दे। चलिए 2 क्वेश्चन है मैंने, उसके बाद टाइम पीरियड। चुप नहीं कर रही तू आज। हाँ, थोड़ी गल्ला मार ला, आज की खा के यही करो, चुप नहीं हो रही। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ये होगा बच्चे डन। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही यूज होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इसके बाद जो सबसे मैक्सिमम उस पर यूज होएगा वो है टाइम पीरियड। वो वैसे ही याद है उसका पेंडुलम का 2π L/g रूट, है ना। तो वो ड्राइव करेंगे, टाइम पीरियड के 2-3 फॉर्मूले हैं वो सारे करेंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम at which, find the time at which distance of the particle is equal, at which distance of the particle is equal to half of its maximum displacement, to half of its maximum displacement। हाँ जी, find the time period at which distance of the particle is equal to half of its maximum displacement। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एम्पलीट्यूड, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। उन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन, फाइंड द टाइम एट विच डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मींस y किसके इक्वल है? a/2, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गिवन है। पुट इट हियर, a/2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए कट गया, हाफ साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 पे। तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6, π/6 लिख सकते हो ना। साइन π/6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया? π/6। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/6। पाई से पाई गया, ठीक है। आपके पास आपने टाइम निकालना है, किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल टाइम उसका 1/12 पार्ट। 2 इधर जाएगा, 6, ये टोटल टाइम इधर इस टाइम पे जाके होएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई जो उन्होंने पूछी है। क्वेश्चन है जी बेटा, इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कर लो नोट इन फटाफट।
डन बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, खुद ट्राई करो इन्हें। एट व्हाट टाइम एंड पोजीशन, at what time and position the velocity of the particle in SHM, at what time and position the velocity of the particle in SHM is half of its maximum velocity, is half of its maximum velocity. कॉस्मिक को क्या कहना है, कुछ नहीं, कॉस की वैल्यू देख ले। Velocity of the particle in SHM is half of its maximum velocity. Maximum velocity का half होगा मतलब। हाँ, करो करो ट्राई फटाफट। क्रेश छोटे क्यों मारिया तूने आज? क्लास में है अभी क्रेश, ऑनलाइन में चेक कर, तो छोड़ के गया। सर क्वेश्चन भाग गया। सर क्या पता शायद करके पापा जगह कर रहा हूँ मैंने देखते T/6 नहीं होना चाहिए, π/6 है, T/6 है। हाँ ठीक है, T/6 है, T/6 आ रहा है। अब इसमें देखो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगा है, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ क्या आ जाएगा आपका, ए ओमेगा बाय 2। ओमेगा कट गया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास है ना, कितनी आई y की वैल्यू, √3 बाय 2 आएगा ना। ठीक है, तो इसे कहां पे पुट करोगे आप, तूने कैसे निकाला ये, तो मैं जो टाइम निकालूंगा। अच्छा तूने टाइम ही पूछा था, फिर पोजीशन भी तो पूछी है फिर। टाइम हाँ तो ठीक है, ये पोजीशन आ गई। दूसरे वाले फॉर्म में से टाइम आ जाएगा। अब टाइम पीरियड ए साइन ओमेगा टी में वैल्यू पुट कर दें,
Sir, omega cos omega t. y की वैल्यू पुट कर दो। ए से ए कट गया, √3/2 कहां पे होती है वैल्यू? π/3। Omega t. 2/3. 5/3. कोई भी मैच क्या नहीं मैच हो रहा? तो ठीक है, टाइम तो ठीक है, पोजीशन निकाल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर ले। इससे करके दिखा देता हूँ, रुक जा। अब देखो बेटा, कुछ बच्चों ने ये किया, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ऐसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें पहले टाइम निकल जाएगा। v को क्या पुट किया? ए ओमेगा बाय 2, वो सेम थिंग है, ठीक है। तो आपके पास आ गया हाफ इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 पे, दैट इज π/3। ओमेगा को 2π/t पुट करूंगा इनटू टी, तो यहां पे भी t आपका t/6 ही आएगा। और ये टाइम आप डिस्प्लेसमेंट में पुट कर सकते हो, जैसे कि ये आ गया ना, पोजीशन पूछनी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा को क्या पुट करोगे? 2π/t। टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे? t/6। ठीक है, टाइम कट गया 3। यहां से ओमेगा टी भी पुट कर सकते हो π/3, तब भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इंटू √3/2। तो ये दोनों मेथड हैं, जो मेथड आपको सूट करता है वो कर सकते हो। वो दोनों कर सकते हो, जिस मर्जी मेथड से कर लो। नोट कर लो फटाफट। ऐसा नहीं होता, न्यूमेरिकल्स में ऐसे नंबर नहीं करते, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। आज दिन क्या, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे है ना? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। टाइम पीरियड तक ही करना है आज, उतना ही होना है, टाइम पीरियड हो जाएगा। ये डन है बच्चे? जल्दी लिखो बेटा। ऐसे चलना, 5 मार्क्स का दूसरा एनर्जी वाला 5 में आता, वो भी 5 में नहीं, 3+2 का आता है इसमें मोस्टली। डन बेटा, हो गया सबका नोट? कर ला फटाफट। केमिस्ट्री 4:30 है ना? एक तो कम है। Next is phase relationship between displacement, velocity and acceleration. Phase relationship between phase PHASE, phase relationship between
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये 40 मॉडल वाले सर पक्का पौने आ क्वेश्चन। फेज रिलेशनशिप लास्ट ईयर भी पाया सी हमने उस पेपर इस बार कौन होने लास्ट टाइम कितने नंबर आए थे स्कूल में? पास है। चलो इस बार फिजिक्स में तो फेल हुआ है स्कूल में, पीछे वाले चारों हैं? क्यों नहीं गया पेपर? तू किधर गया हुआ था आउट ऑफ स्टेशन? और कोई फेल तो नहीं हुआ कल? हाँ रिजल्ट आया ना कल भी। नहीं +2 के भी ठीक है बच्चों के मार्क्स ना, 57 भी हैं एक के, 62 भी हैं एक के, अच्छी बात है। नहीं ये वही है, आजकल +2 वाले सबसे ज्यादा लीनियंट हुए हुए हैं। क्या पता बाय वाले मैम के टेक्नोलॉजी वाले पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट का वो है ना बच्चा, पता क्या होता है बच्चों की आदत है एट अ टाइम वो तीनों सब्जेक्ट नहीं चला पाते, एट अ टाइम सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। अगर बायो अच्छी हो रही होगी तो केमिस्ट्री वो नीचे आ जाएगा, केमिस्ट्री अच्छी हो रही है तो बायो फिजिक्स नीचे, फिजिक्स हो रही है तो बाकी सबका तो बेड़ा करके अगर फिजिक्स को टाइम देना शुरू कर दिया ना दूसरे सब्जेक्ट को नहीं उठा पाओगे, कभी नहीं उठाते। 3 दिन से डेरिवेशन तभी सोच के आया तभी आदमी फिजिक्स नहीं करती। चलो अब फेज रिलेशन से देखो बेटा, सिंपल है, पहले फेज रिलेशन होता क्या है वो देख लो। सपोज एक बॉडी यहां पे है, ए बॉडी यहां पे है, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है ये थीटा, एक बॉडी उससे आगे चल रही है बी, ये है फेज उसके बीच में, वो आगे चल रही है, ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेश्चन होगी उसमें +5 हो जाएगा। अगर कोई बॉडी उससे पीछे होती, सपोज ये ऐसी, तो ये जो होता ये -5 हो जाता, वो मतलब पीछे पीछे रह रही है उससे, ठीक है, कितना एंगल आगे पीछे चल रही है कोई बॉडी उसे फेज रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो लिखो इसमें पहले वी नो वी नो वी नो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी किसके इक्वल है? a ओमेगा cos ओमेगा t। अब बच्चे एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, अगर साइन वेव है तो उसे कंपेयर भी साइन के साथ कर सकते हो, साइन को कॉस से कंपेयर नहीं कर सकते, जा तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं या इसे साइन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा टी +π/2, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस ही आएगा ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं दोनों सेम थिंग है। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो प्लस में आ रहा है ना π/2, इट मींस वेलोसिटी क्या चल रही है? डिस्प्लेसमेंट से आगे चल रही है। पहले से नोट करो फिर इसके नीचे लाइन लिखते हैं।
velocity leads displacement, velocity leads displacement by phase angle of pi by 2. Pi by 2. अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमने क्या लिखी है, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो ऑलरेडी साइन में है लेकिन नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। कब चेंज नहीं होता, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय माइनस प्लस से आएगा, माइनस क्यों आएगा, इसके कंपैरिजन में जा रहा है। 180 के बाद तो चेंज नहीं होता। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। उसका कारण क्या है, ये क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, ऐड शुगर टू कॉफी। साइन सिर्फ सेकंड में पॉजिटिव है, ये थर्ड आ गया 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। फिजिक्स वाले हैं, मैथ्स को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। मैथ के थर्ड चैप्टर। तो इससे क्या पता चलता है कि दिस शोज, इसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। दिस शोज acceleration leads displacement by phase angle pi and leads velocity by phase pi by 2। velocity से pi by 2 और displacement से pi। ठीक है, सही है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है जी, टाइम पीरियड इन एसएचएम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टाइम पीरियड इन एसएचएम। टाइम पीरियड इन एसएचएम, ये रब कर दूं बेटा। वी नो टाइम पीरियड है बेटा। बहुत आते हैं। वी नो एक्सेलरेशन इन एसएचएम ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, नहीं ए नहीं, वाई। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई इन मैग्नीट्यूड, ए इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होल स्क्वायर इंटू वाई। ए अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, उसका रूट। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन ए, सॉरी वाई अपॉन ए रूट। तो वाई क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है।
तो दैट मीन्स टाइम पीरियड किसके इक्वल है? 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन रूट। ये बेसिक फॉर्मूला जिसे याद करते हो आप। पाई बटा मैग्नीट्यूड में लिया। तो बस नेक्स्ट लिखो another forms of time period in SHM y is equal to minus kx। यही होता है? नहीं, f is equal to minus kx, ky कर लो। और f is equal to ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। वैल्यू पुट करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लो। माइनस एम वाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। के से के कट गया ना, सॉरी वाई से वाई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम 2 पाई बाय टी, दैट इज के बाय एम अंडर रूट। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के रूट। एम यहां पे क्या है आपका? इनर्शिया फैक्टर। और के क्या है आपका? स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है। हाँ जी, डन। क्या बंद हो गया? नहीं सर, चल तो रहा है। पर चेक कर देंगे। बंद ना हो। सर होने वाला है ना, मैं प्रश्न मैम ने बताया नहीं था, 4 दिन तक करना। नेक्स्ट लिखो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट नोट पॉइंट in rotational oscillations टाइम पीरियड। अब रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है? थीटा। एक्सेलरेशन कौन सी होती है? अल्फा। और 2 पाई आई बाय सी बताते हैं। सी इज
torsion constant, and I is inertia. टॉर्जन कांस्टेंट का मतलब क्या है? ट्विस्ट, स्प्रिंग वाला फंडा। ठीक है, चलो आज नहीं करेंगे बेटा। एंजॉय योर हॉलीडेज, मिलते हैं 3 तारीख को डेरिवेशन है टेस्ट ना। ठीक है, सब कुछ बच्चा होगा। यूनिट्स मतलब जैसे सर डेरिवेशन में से फॉर्मूले डिराइव करें कि यूनिट्स सारे वैसे कि मतलब यूनिट सबकी की जो डेरिवेशन जो बेसिक यूनिट नहीं मतलब इस मतलब ये सब तो में आएगा अरे हाँ चिंता पड़ा देखो ऑनलाइन चैट भी होगा तूने फिर नोट किया होगा पर मैं नहीं करूँगा केमिस्ट्री के मामले में any cyclic cycle नहीं